नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में। मैं हूं आपके साथ हरी। आज हम बात करेंगे नरेश मीणा की। नरेश मीणा की किस्मत अब बदल सकती है। हालांकि नरेश मीणा पहले 8 महीने से ज़्यादा जेल में रहे, अब 1 महीना होने को है उनको जेल में गए हुए, और अभी भी उनको है वो न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि जमानत नहीं मिल रही है। नरेश मीणा के समर्थक है वो बड़े गुस्से में नजर आते हैं हर समय भी। लेकिन अब नरेश मीणा की किस्मत इसलिए बदल सकती है क्योंकि अंता बाई इलेक्शन, अंता जो सीट खाली हो चुकी है उस पर उपचुनाव होना है, और उस उपचुनाव में नरेश मीणा के लिए सबसे बड़ा मौका है वो सामने आया है। नरेश मीणा के ऊपर मौका यह है कि नरेश मीणा अगर चुनाव लड़ते हैं और वहां से जीत जाते हैं तो नरेश मीणा की राहें आसान हो जाएगी। हालांकि राहें आसान होने के लिए एक और तरीका है नरेश मीणा के पास। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे संवाददाता जितेश जेठानंदानी के इंटरव्यू में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर नरेश मीणा चाहे तो वो आरएलपी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा पे तंज कसते हुए ये भी कहा कि नरेश ने पिछली बार हमारे यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा था, हमारी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, इसकी वजह से नरेश को हार का सामना करना पड़ा। इस बार नरेश हमारे लिए चुनाव लड़ सकता है अगर वो चाहे तो। हम उनसे बात करेंगे। अगर नरेश हमारे पार्टी से चुनाव लड़ता है तो अंता विधानसभा सीट पर हमारी तरफ से सबसे बढ़िया उम्मीदवार और सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक होगा नरेश मीणा। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि हमें अंता सीट पे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों जब चुनाव लड़ेगी तो उनको हरवाने के लिए हम कोई उम्मीदवार तो जरूर उतारेंगे, लेकिन वो उम्मीदवार नरेश मीणा हुए तो वो हमारे सबसे मजबूत उम्मीदवार है। आखिर क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने, आइए सुनते हैं। बाड़मेर की रैली में आपकी बीट रही, नागौर में, जयपुर में। अंता का चुनाव है सर, क्या नरेश मीणा एग्री होते हैं तो आप अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा देंगे उनको? अभी बात कर लेंगे। तो अभी चुनाव है कहाँ, घोषणा कहाँ हुई? सर वो तो होगी ना, चुनाव आयोग ने तो दे दी डेट। तो बात कर लेंगे ना। सुनो, अंता में कोई हमारा तो इंटरेस्ट है नहीं। सुनो, अंता में अगर कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए कोई खड़ा होगा तो उसका प्रचार कर देंगे हम जाके। नरेश के साथ हैं आप? बात कर लेंगे यार, उस समय क्या होता है क्या नहीं होता, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बात तो करेंगे। क्या पता मैं कह दूं नरेश के साथ और वो कहते मैं लड़ूं ही नहीं, फिर मैं पहले साथ कैसे हो जाऊंगा? पहले एक बार देखेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही तो तय करेंगे। हम सब मिलकर तय करेंगे कांग्रेस भाजपा को हराना है तो देख लेते हैं कौन मजबूत लड़ेगा उसका साथ दे देंगे, और कोई नहीं लड़ेगा तो उसका साथ जबरन कैसे दे देंगे। फिर हम तैयार करके लड़ाएंगे, किसी को निश्चित रूप से लड़ाएंगे। और सर ये जो पंचायत के और ये सब सरपंच, आरएलपी लड़ेगी, आरएलपी लड़ेगी और बीएपी का हमारा इसमें अलायंस रहेगा कुछ इलाकों में। हाँ, और भी कोई पार्टियां अगर आती है हम देखेंगे दम है किसी पार्टी में उनको भी शामिल कर लेंगे, और किसी में अगर दम नहीं है तो ढोएंगे नहीं उनको। धोने वाले भी हैं? ना कई है ना दल के नाम, ऐसे थोड़ी ढोएंगे उन लोगों को। तो सर नरेश की तो आप तारीफ करते रहते हैं, क्या दिक्कत तो है? मैंने मना थोड़ी किया, मैं कह रहा हूँ क्या बताऊँ, मना करते खुद ही नहीं लड़े। फिर जैसे देवली उनेरा से अगर आरएलपी से लड़ता तो जीतता, नहीं लड़ा ना, नहीं लड़ा ना तो हार गया। मान लो मैं कह दूँ समर्थन करो, वो कहते भाई साहब कौन होते हैं समर्थन करने वाले, मैं लड़ूँ ही नहीं, फिर मेरे बयान का क्या रहेगा? एक बार बात कर लेंगे, सारा बातचीत कर लेंगे। अगर वो लड़ता है तो उससे बड़े उम्मीदवार नहीं हमारे पास, वो तो है ही अंता का वहाँ का रहने वाला, और नहीं होता तो उसका भाई कोई और आएगा, चुनाव तो लड़ाएंगे किसी।